सेना से छुट्टी मिलने के बाद मैं जहाज में जोर से हंस पड़ा। जब मैं जहाज से उतरा तो अपने सभी साथियों को उनके परिवारों द्वारा स्वागत करते देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। लेकिन मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने युद्ध के मैदान में अनगिनत बार जीवन और मृत्यु का सामना किया था। घर लौटते समय मेरी एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी और बेटी को फिर से देखना। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ सब कुछ खाली था। मैंने अपनी मंगेतर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी बार कोशिश की कॉल नहीं लगी। अंत में मैंने उसे एक संदेश छोड़ा, थोड़ी सी उम्मीद के साथ। मैंने लिखा कि मैं युद्ध से जिंदा लौट आया हूँ, लेकिन घर का सारा सामान गायब है। मेरा डेबिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। मैंने उससे विनती की कि वह मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन मेरा संदेश खामोशी में खो गया। मैं पूरी रात जवाब का इंतजार करता रहा। मैंने इंतजार करते करते शांति की गोलियों की पूरी बोतल निगल ली। अगली सुबह मैं फर्श पर पड़ा हुआ जागा, फिर भी कोई संदेश नहीं आया था। उस रात मैं अपने 2 करीबी साथियों से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मंगेतर मुझे छोड़ चुकी है और मैं अब जीना नहीं चाहता। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने जितना तेज संगीत मिला उतना जोर से बजाया। हम थोड़ी देर पार्टी करते रहे और मार्क ने तो मुझे अपने घर रुकने पर मजबूर भी कर दिया ताकि वह मुझ पर नजर रख सके। लेकिन अगली सुबह बहुत जल्दी ही मैं कंबल मोड़कर वहाँ से निकल गया। मैं उस जगह गया जहाँ मेरी मंगेतर काम करती थी और उसे किसी दूसरे आदमी के साथ चलते देखा। उस पल मेरी आंखों की रोशनी बुझ गई। मैं बस ये समझना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने उससे आमने सामने बात करने का फैसला किया। मैं सीधे उसके कार्यस्थल गया और उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसने मुझे तुरंत चले जाने को कहा और बोली कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लगा जैसे मैं एक अंतहीन गड्ढे में गिर गया हूँ। मैंने उससे मुझे वापस अपनाने की गुहार लगाई, लेकिन उसने कहा कि जिस पल मैंने सेना ज्वाइन की थी उसी पल हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था और फिर से उसने मुझे जाने को कहा। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी बंदूक निकाली और उसे अपनी ओर कर लिया।